गाइस, तो आज है डे 29 और डे 29 का पहला सवाल जो कि जेएनयू ट्रिपल एस 2021 से रिलेटेड है। तो चलिए गाइस, हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज गाइस हम लोग 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ओके। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 आपको गिवन है कि अ फार्मर हैज 2.5 acre of land on which he cultivate 4 times in a year 2020. What is net sown area in this case? तो गाइस बेसिकली आपको यहाँ पे सिंपली पूछा गया कि नेट सोन एरिया क्या होता है। तो गाइस जो नेट सोन एरिया हम लोग उसको बोलते हैं जिसपे जो है क्रॉप होती है इन अ ईयर। ठीक है, तो जब आप इसका डिफिनेशन देखेंगे तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ रहता है कि दिस इज द एरिया ऑन विच क्रॉप्स आर सोन वंस इन अ ईयर। तो यहाँ पे जो है इस लैंड पे जो 2.5 एकड़ ऑफ लैंड है, इसमें 4 टाइम्स जो है क्या कल्टिवेटेड किया गया है। ठीक है, बट द सेम एरिया इज यूज्ड ईच टाइम ना। So the net sown area remain the original area of the land. So what is the original area of the land? That is 2.5. 2.5 एकर्स ना, क्योंकि इसके पास तो 2.5 एकर्स का लैंड था। लेट्स से कि ये 2.5 एकर्स लैंड है और इसमें 4 बार कल्टीवेट किया गया 2020 में। बट इसका जो डिफिनेशन है नेट सोन एरिया, हम लोग किसको बोलते हैं? नेट सोन एरिया हम उसको बोलते हैं कि जिसमें एक साल के अंदर में जितने भी क्रॉप जो उपजाई जाती है, ठीक है, एक साल के अंदर में। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड नेट सोन एरिया। तो यहाँ पे 4 टाइम्स किया जाता है इन ईयर, तो क्या दिक्कत है? 2.5 ही तो होगा। ठीक है, सो 2.5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो गाइस आपको नेट सोन एरिया का जो है मतलब पता होना चाहिए, देन यू विल एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे ईयर को छोड़ के अगर कुछ लाइक 2 इयर्स होता कि 2022 से लेकर 2021 या 2022, देन गाइस फिर आपका जो है ये नेट सोन एरिया नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली था कि नेट सोन एरिया जो आपको बताना है। और नेट सोन एरिया क्या होता है कि एक साल के अंदर में जितने भी क्रॉप्स उपजाए जाएंगे जिस लैंड पे, उसी लैंड को क्या, that is called net sown area। तो यहाँ पे आपका 2.5 है। okay, so A would be the correct answer। Similarly, question number 11, a farmer has 2.5 acre of land on which he cultivates kharif and rabi। what will be the crop intensity? ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कि क्रॉप इंटेंसिटी क्या होगा। तो गाइस क्रॉप इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज GCA डिवाइडेड बाय NSA। अब ये GCA क्या होता है? GCA को हम लोग बोलते हैं गाइस बेसिकली ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, और NSA को हम लोग बोलते हैं नेट सॉन एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब हुआ कि टोटल टोटल जो है जो कल्टिवेटेड हुआ। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि 2.5 एकर्स लैंड है, ठीक है, जिसमें कल्टिवेट किया जाता है 2 क्रॉप्स को, एक खारिफ एक रबी। ठीक है, तो गाइस अब एक साल में जो है ना, इसी 2.5 एकड़ लैंड पे लेट से कि 6 मंथ आपका खारिफ उपजाया गया और नेक्स्ट 6 मंथ जो है पूरे इंटायर 2.5 एकड़ लैंड में आपका जो है रबी उपजाया गया। ठीक है, तो गाइस अगर मैं देखूं कि एक साल के अंदर में टोटल जो मेरा जो ग्रॉस जो कल्टिवेट जो ग्रॉस क्रॉप जो एरिया है गाइस, अब वो क्या होगा? 2.5 प्लस 2.5, दैट इज टोटल 5। ठीक है, और जो नेट है गाइस, नेट नेट तो वो तो सेम ही है ना, तो आपका जो ओरिजिनल लैंड है दैट इज 2.5 एकर्स। तो गाइस जस्ट पुट हियर, तो ग्रॉस कितना हो गया? हाँ, 2.5 प्लस 2.5, 2.5 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया तो आपका 2.5 ही था, क्योंकि नेट सोन एरिया गाइस एक ईयर में, ठीक है, एक ईयर में जो है, एक ईयर की बात होती है कि हाँ एक ईयर में जो है इस लैंड में जो है 4 टाइम्स 5 टाइम्स या 6 टाइम्स जो है क्रॉप उपजाया गया। ठीक है, तो ये पूरे ईयरली वाइज होता है नेट्स ऑन एरिया। ठीक है, तो दैट्स वाई 2.5 इंटू 100। ठीक है, इंटू 100।
ओके, तो गाइस इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले आपको क्रॉप इंटेंसिटी का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है। तो क्रॉप इंटेंसिटी बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया टू द नेट शॉन एरिया इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्रॉप इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया निकालूंगा तो रबी के लिए 2.5 और खारिफ का 2.5, ठीक है। सो 2.5 एकर्स फॉर खारिफ प्लस 2.5 एकर्स फॉर रबी, तो ये टोटल कितना हुआ 5 एकर्स एक साल में यूज हुआ, ठीक है। ओके, बट गाइस आपका जो नेट सोन एरिया है, नेट सॉन एरिया, ये तो आपका 2.5 ही है ना। एक साल में आपका लैंड इतना ही तो है 2.5, भले इसमें 2 टाइम्स जो आपका क्रॉपिंग हुआ है, वन इज खारिफ एंड वन इज रबी, दैट्स व्हाई आई यूज द ग्रॉस, ठीक है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया 2.5 प्लस 2.5 दैट इज 5 एकड़, बट नेट आपका 2.5 ही है, ठीक है, नेट आपका 2.5 ही है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होगा 5 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको आएगा 200%, ठीक है, जो कि एक ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए 200%, ठीक है। तो ये आपका जो है क्रॉप इंटेंसिटी निकलेगा। ओके ओके गाइस, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि a farmer has 10 acre of land on which he crops paddy on 10 acres, wheat on 7 acres, okay, and some other crops on 3 acres in a year. Guys, this is very important, in a year. So what will be the crop intensity? अब यहाँ पे crop intensity क्या होगा? तो guys, crop intensity का formula क्या होता है? Gross cropped area divided by net sown area into 100। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया निकालना है। और गाइस ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब क्या हो गया कि टोटल कितना बार कल्टीवेटेड हुआ है। तो पहला आपने 10 एकर्स पैडी लगाया, फिर 7 एकड़ ऑफ व्हीट एंड 7, ओके 10 आपका पैडी हो गया, ठीक है, 7 आपका व्हीट हो गया एंड 3 आपका अदर क्रॉप हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ 20, ठीक है। ओके, दिस इज योर व्हाट ग्रॉस क्रॉन एरिया। अगर मैं बात करूं कि नेट सॉन एरिया का, तो एन एस से आपका ओरिजिनल लैंड कितना है विद इन 1 ईयर में, दैट इज 10 एकड़ ना, दैट इज फिक्स्ड 10 एकड़। तो गाइस जस्ट फॉर्मूला पे पुट करो, ठीक है, जस्ट फॉर्मूला। तो ग्रॉस क्रॉप एरिया का वैल्यू कितना आया 10 प्लस 7 प्लस 3 दैट इज 20। नेट सॉन एरिया का वैल्यू कितना है 10 एकड़। तो अब यहाँ से अगर मैं क्रॉपिंग पैटर्न निकालूंगा, क्रॉपिंग पैटर्न, तो यहाँ से क्रॉपिंग पैटर्न क्या होगा जी सी ए डिवाइडेड बाय एन एस से इंटू 100। तो जी सी ए का क्या होगा 20 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। तो गाइज ये भी आपका आंसर 200 ही आएगा, ठीक है। ओके, ये भी आपका 200 ही आएगा, ठीक है। गाइज ये जो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 सेम है, बट यहाँ पे आपको इंडिविजुअली दे रखा है कि आपने 7 एकर्स का वेट लगाया, फिर पैडी 10 एकड़ एंड 3 एकर्स अदर्स, ठीक है। तो ये चीज आपको गिवन है, बट जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था आपको गिवन नहीं था, जस्ट आपको हिंट था कि राबी एंड खरीफ। So that's why I use 2.5, 2.5, and we will get the value what 5 as a total, that is a gross cropped area, ठीक है, ठीक है। तो इसका भी गाइज आंसर 200% ही आएगा, ठीक है। तो गाइज ये तीनों क्वेश्चन आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था, JNU ट्रिपल एस
2021 का ही पेपर था, ठीक है। ओके गाइस, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी जो है हमारे कॉन्क्लूड इंस्टीट्यूट में 3 कोर्स लाइव है। पहला कोर्स एमए एमएससी इंटीग्रेटेड फाउंडेशन बैच 2025 के लिए। ये पूरा गाइस कंप्लीट सिलेबस है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, मॉक टेस्ट है, असाइनमेंट है, ई नोट्स है और ऑल पीआईक्यू वीडियो सॉल्यूशन है, ठीक है। सारा पीआईक्यू, आईएसआई, आईआईटी गेट, आईआईटी जेम, आईआईटी कानपुर, आईआईटी ठीक है। फिर उसके बाद जेएनयू, ट्रिपल एस, जेएनयू, एसआईएस, आईजीआईडी, ठीक है। तमाम जितने भी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस हैं, सबके पीआईक्यू सब वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा कोर्स गाइस जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होते हैं, टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट के लिए, माइक्रो, मैक्रो, मैथ्स, स्टैट्स, इंडियन इको, ठीक है। ये सिर्फ जैम और आईआईटी गेट के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। और गाइज यहाँ पे आपको पूरा टॉपिक वाइज जो है आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे और एक एक टॉपिक वाइज कम से कम 40 to 50 क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि इसमें आपको जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन आईआईटीज के होंगे, डीएससी के होंगे और आईएसआई के होंगे, ठीक है। और तीसरा कोर्स गाइस आईआईटी गेट, आईआईटी जेम फाउंडेशन बैच 2025, और सिर्फ ये फोकस्ड है आईआईटी सिलेबस पे, जेम और गेट के लिए, ठीक है। तो गाइज मैं तीनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहाँ से एक बार चेकआउट कर लें। और गाइज ये तीनों का प्राइस जो है बहुत ही कम रखा गया है, ताकि हर स्टूडेंट गाइज इसको जो है अफोर्ड कर सके और एक क्वालिटी एडुकेशन ले सके। ओके, सो थैंक यू गाइज। ओके।